प्रिय दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप मुझे सुनते आ रहे हैं, आप भी सोच रहे होंगे कि मैं इतनी कहानियाँ क्यों सुना रही हूँ, बेताल ने ऐसे क्यों कहानियाँ सुनाई। तो दोस्तों, जैसा कि अगर आप विक्रम बेताल की कहानियों के बारे में जानते होंगे, बेताल ने विक्रम को 24 कहानियाँ सुनाई थी। तो हर कहानी के अंत में आपने अगर ध्यान दिया होगा तो हमें एक सीख मिलती है। चलिए आज भी सीखते हैं और सुनते हैं बेताल की आखिरी कहानी। किसी नगर में मांडलिक नाम का राजा राज करता था। उसकी पत्नी का नाम चंडवती था। वह मालव देश के राजा की लड़की थी। उसके लावण्यवती नाम की एक कन्या थी। जब वह विवाह के योग्य हुई तो राजा के भाई बंधुओं ने उसका राज्य छीन लिया और उसे देश निकाला दे दिया। राजा रानी और कन्या को साथ लेकर मालव देश को चल दिया। रात को वे एक वन में ठहरे। पहले दिन चलकर भीलों की नगरी में पहुंचे। राजा ने रानी और बेटी से कहा कि तुम लोग वन में छिप जाओ, नहीं तो भील तुम्हें परेशान करेंगे। वे दोनों वन में चली गईं। इसके बाद भीलों ने राजा पर हमला किया। राजा ने मुकाबला किया पर अंत में वह मारा गया। भील चले गए। उसके जाने पर रानी और बेटी जंगल से निकल कर आईं और राजा को मरा देखकर बड़ी दुखी हुई। वे दोनों शोक करती हुई एक तालाब के किनारे पहुंची। उसी समय वहां चंड सिंह नाम का साहूकार अपने लड़के के साथ घोड़े पर चढ़कर शिकार खेलने के लिए उधर आया। दो स्त्रियों के पैरों के निशान देखकर साहूकार अपने बेटे से बोला, अगर ये स्त्रियां मिल जाएं तो जिसे चाहो उससे विवाह कर लेना। लड़के ने कहा, छोटे पैर वाली छोटी उम्र की होगी, उससे मैं विवाह कर लूँगा, आप बड़ी से कर लें। साहूकार विवाह नहीं करना चाहता था पर बेटे के बहुत कहने पर राजी हो गया। थोड़ा आगे बढ़ते ही उन्हें दोनों स्त्रियां दिखाई दी। साहूकार ने पूछा, तुम कौन हो? रानी ने सारा हाल कह सुनाया। साहूकार उन्हें अपने घर ले गया। संयोग से रानी के पैर छोटे थे और पुत्री के पैर बड़े, इसलिए साहूकार ने पुत्री से विवाह किया और लड़के ने रानी से। इसी तरह पुत्री सास बनी और माँ बेटे की बहू। उन दोनों को आगे चलकर कई संतानें हुई। इतना कहकर बेताल बोला, राजन बताइए, माँ बेटी के जो बच्चे हुए उनका आपस में क्या रिश्ता हुआ? यह सवाल सुनकर राजा भी चक्कर में पड़ गया। तो दोस्तों, बेताल का ये सवाल सुनकर आप भी शायद चक्कर में पड़ गए होंगे। तो इस सवाल का जवाब ज़रूर सोचिएगा। हम मिलेंगे कहानी के अगले भाग में और पूरी करेंगे बेताल और विक्रम की ये कहानी। आगे कहानी सुनते रहने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।